श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आज एक वीडियो और बनाऊंगा और हो सके तो मैं कोई कहानी, कोई तथ्य जो सच्चाई है, जो सच्चाई हकीकत का जो प्रायरूप है, जो न्याय का प्रायरूप है, वो लेकर के आपके सामने आऊँगा। दोस्तों, एक गांव था और गांव में एक बहुत ही फेमस चोर था, जो जाना माना चोर था। वो समय के साथ साथ बूढ़ा होता गया और जैसे ही वो बूढ़ा होता गया उसका बेटा बड़ा होता रहा। उसने सोचा कि जो कलाकारी मेरे पास है चोरी करने की, क्यों ना मैं उसको अपने बेटे को भी सिखाऊं। तो उसने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा दिया। समय के साथ साथ उसका बेटा भी चोर बनता गया। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा के घर में चोरी करूं, वहाँ अपना हाथ साफ करूं। किंतु उसके पिताजी ने उसको एक बात कही थी कि बेटा, कभी भी तुझे कोई संत कहीं प्रवचन सुनाई देता रहे या मिल जाए कहीं, या कोई साधु संत कोई प्रवचन दे रहा हो, तो वहाँ तू कभी मत जाना और हो सके तो अपने कान में उंगली डाल करके वहाँ से भाग जाना। उसको अपने पिताजी की शिक्षा और उनकी बातों को याद करा था उसने, और उसने अपने पिताजी से वचन दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप बता रहे हैं। जब उसने ये फैसला किया कि वह उस राजा के घर में चोरी करेगा, तो वो राजा के महल की ओर चल पड़ा। वो जैसे ही जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ खड़ी है। तो उस भीड़ में से उसने एक आदमी से पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ कोई बड़े महान संत हैं और वो प्रवचन देने आ रहे हैं। उस चोर के बेटे को तुरंत अपने पिताजी की बात याद आ गई और वो कानों में उंगली डाल करके भागना उसने शुरू कर दिया। वो भागता रहा, एक पत्थर की ठोकर से वो नीचे गिर पड़ा। जब वो नीचे गिर पड़ा तो उसके दोनों हाथ उसके कान से निकल गए, जो उसने अपनी उंगलियों से कान में उंगली डाल के बंद किए थे। तो उसी समय उस महान संत ने वो प्रवचन में दो बातें ऐसी कही कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा, हमने जिसका नमक खाया है हमें कभी उसको धोखा नहीं देना चाहिए। ये दो बातें उस चोर के बेटे के कान में पड़ गई थी। वह उठा, कान में उंगली डाली और वह फिर भागने लगा। भागते भागते वो राजमहल में पहुंचा और वहाँ मिले उसको पहरेदार। पहरेदार ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। चोर को उस संत की पहला प्रवचन याद आया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने पहरेदार से भी कहा कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने आया हूँ। वो पहरेदार हंसने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ये शायद राजमहल का कोई नया नौकर होगा। उन्होंने उसको अंदर जाने की, महल में अंदर जाने की आज्ञा दे दी। वो चोर का बेटा महल के अंदर चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचा, वह पहले कमरे के अंदर घुसा तो वहाँ खूब सारा पैसा और सोना जेवरात पड़े थे। उसने बोरी में, जितना बोरी में आ सकता था, उसने एक बोरी में सोने के जेवर और पैसे भर लिए। वो जैसे ही अगले कमरे में पहुंचा तो वहाँ रसोई घर था और वहाँ उसने देखा वहाँ बहुत सारा खाना था, बहुत सारा खाना था। तो उसने सोचा कि मैं अपना पेट भी भर लेता हूँ। उसने जैसे ही खाना खाया तो खाना खाने के बाद जैसे ही उसने वो बोरा उठाया पैसे और जेवरात से भरा हुआ, तो उसको उस संत की दूसरी बात भी याद आने लग गई कि हम जिसका नमक खाते हैं उसको हम कभी दुख नहीं दे सकते, उसको हम कभी दगा नहीं दे सकते, उसका हम कभी बुरा नहीं कर सकते, और ना बुरा बोल सकते हैं, ना बुरा सोच सकते हैं, ना बुरा कर सकते हैं। जैसे ही उस चोर के बेटे के मन में ये दूसरी बात आई, उसने पैसों से भरा बोरा वहीं रसोई में रख दिया और वह राजमहल से बाहर आया। राजमहल से बाहर आया तो पहरेदारों ने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, कि तुम तो कह रहे थे कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने आया हूँ।
तो इतने में ही रसोई घर से आवाज़ आने लगी। रसोई ने जो राजमहल में खाना पकाता था उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। पहरेदारों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और अगले ही दिन सुबह को राजमहल में राजा के सामने उस राजा के समक्ष उस चोर के बेटे को खड़ा किया। तो राजा ने प्रश्न पूछा कि यदि अगर तुम चोरी करने आए थे तो तुमने चोरी करी भी, तो तुम ये बोरा यहीं छोड़ करके क्यों गए? तो राजा का वो चोर का बेटा मुस्कुराया और हाथ जोड़ करके अपने हृदय को नरम कर करके राजा के समक्ष खड़ा रहा और विनती करने लगा कि महाराज, मैं जब चोरी करने आपके महल में आ रहा था तो मैंने किसी संत के प्रवचन सुने थे जो कि मेरे पिताजी ने मना करा था। पत्थर की ठोकर से मैं गिरने के कारण मेरे दोनों उंगलियां मेरे कानों से बाहर निकल गई। तो उस संत की मुझे दो बातें सुनाई दी कि पहली बात कि कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, जिसका नमक खाया है हम उसको कभी दुख नहीं दे सकते, कभी उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते और ना ही कभी उसका बुरा कर सकते हैं। महाराज, मैं उन्हीं दोनों बातों से उस संत का मुरीद बन गया। इसलिए मैंने सारा पैसों का बोरा आपके महल में ही छोड़ना सही समझा। मैंने आपका नमक खाया है प्रभु, खाने में नमक होता है और मैंने आपका खाना खाया है, तो मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको दुख कैसे दे सकता हूँ। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने उसको अपने दरबार में ही काम दे दिया। अच्छे अच्छे साफ महंगे वस्त्र दिए उसको। जब वो नए वस्त्र पहन करके महलों में काम करता था तब उसके पिताजी को घर में चिंता होती थी चोर कि आज 4 दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं आया, मेरा बेटा कहीं पकड़ा तो नहीं गया। जैसे ही उसके पिताजी ने सोचा चलो मैं नगर में देखता हूँ मेरा बेटा कहाँ है, उसका हाल चाल जानूँ, वो कहाँ है, किस स्थिति में है। उतने ही पल में उसका बेटा अपने घर आ गया। जब पिताजी ने उसको साफ और सुथरे और महंगे वस्त्रों में, महंगे कपड़ों में पहनते हुए देखा तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तूने इतनी कौन सी बड़ी जगह हाथ मार लिया जो इतना धन मिल गया तुझे, इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं वाले। तब उसने कहा पिताजी, आपने मुझे हमेशा सदैव ये बात सिखाई कि मुझे कभी साधु संतों के प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। पिताजी, मेरे साथ ऐसी घटना हुई और देखो मैंने सच बोला और मैंने महाराज का खाना खाया जिसमें नमक डाला था। तो जिसका नमक खाते हैं उसको कभी दुख नहीं दे सकते। तो पिताजी आप ही बताइए मैं कैसे महाराज को दुख दे सकता था, मैंने तो उनका नमक खाया है। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए। तब पिता और बेटे का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो गया। तब उस पिताजी ने अपने बेटे से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि मैंने बेटा तुझे सदैव गलत रास्ते पर लेके गया, मगर उस संत की 2 बातों ने तेरी ज़िंदगी बदल दी। हम इंसान होकर के इंसानों के आगे झूठ बोल देते हैं जो चल जाता है, मगर यही झूठ हम भगवान के दरबार में बोलते हैं, भगवान के समक्ष बोलते हैं, भगवान के मंदिरों में जाके बोलते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। मैंने एक अपनी वीडियो में बताया भी था आपको कि हम भगवान को हम भले इतना सा माने, अगर हम भगवान को इतना सा भी मानते हैं ना तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि वह हमको देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, उसकी नज़र हम पे हमेशा 24 घंटे रहती है। हम मंदिरों में जाते हैं या कभी बाई चांस ऐसी कोई बात हो जाती है, हमारे जीवन की घटना में कोई ऐसी घटित हो जाती है कि वहाँ हमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी हम जानबूझ के झूठ बोलते हैं ताकि हम अच्छे बने, हम अच्छे दिखें, लोग हमारी तारीफ़ करें कि हम अच्छे हैं। ये सब किसके लिए? ये सब भ्रम है, झूठ है। इन चीज़ों में मत पड़ो दोस्तों। जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करो जहाँ तक हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि यहाँ हमें झूठ का सहारा लेना है तो SUV से आप बोल सकते हैं, मगर याद रखिए झूठ बोलना पाप होता है और जो पाप करता है वो भगवान का भक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से भी अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए, अच्छे काम करिए। मैं भी अभी 8:30 हो गए, 6 बजे से गया था, अब भी आया हूँ, इसलिए लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि
क्योंकि आजकल एक कुत्ते का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है और रामनगर PWD में लोग तो कह रहे हैं कि हम खाना भी देते हैं पानी भी देते हैं। मैं उनकी बात पे एग्री करता हूँ, मैं उनको झूठा नहीं कह रहा। मगर जितने कल भी मैं गया, परसों भी मैं गया, मेरे दोस्त गए थे, मैं आज फिर गया हूँ, वहाँ से होकर आया हूँ, तो वो कम से कम 1-1.5 लीटर पानी वो कुत्ता पी लेता है। अब बताइए क्या करें इस चीज़ में। तो हमने ये फैसला करा कि परसों को हम उसको अपने यहाँ इलाके में लेकर के आ जाएंगे और उसकी देखभाल हम खुद करेंगे, उसको खाना पीना हम खिलाएंगे। देखिए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। अच्छा करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए और अच्छा सोचने के लिए आपको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। और मैं 3 दिन हो गए मैं पूजा पाठ नहीं कर पाया हूँ, मेरे पाठ नहीं हो पाए हैं, ना ही मेरे जप हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको जब मैं 1.5-2 घंटा लग जाता है, तो इतने में मैं फिर थक जाता हूँ, फिर खाना पीना। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण, जय माता की, हर हर महादेव।